गुड मॉर्निंग 11th क्लास बच्चे। आज हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं फ्रिक्शन बेस्ड। समझना, ये न्यूमेरिकल देखो बेटा। टू ब्लॉक ऑफ मास 4 किलोग्राम एंड 6 किलोग्राम आर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस बेटा। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक बेटा। इन ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ? 0.2 बेटा। इन दो ब्लॉक जहां ए बी लाइन है ना बेटा, इनके बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है 0.2 बेटा। अब सुनो, ये कह रहा है कि बताओ कितना फोर्स अप्लाई करूं मैक्सिमम कि ये दोनों एक साथ मिलके चले। ऐसा नहीं है कोई पीछे रह जाए कोई आगे चला जाए, नो, मिलके चले। तो दो केसेस आ सकते हैं बेटा। हो सकता है 6 किलोग्राम ऊपर भी हो सकता है 6 किलोग्राम नीचे भी हो। 6 किलोग्राम पे लगाना है बेटा, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो फोर्स अप्लाई किया 6 किलोग्राम पे किया है। तो देखो बेटा, ये दो केसेस बन सकते हैं। ध्यान से सुनना, एक्स अगर ये दोनों एक साथ मूव करेंगे तो वो फोर्स बताना है, वो चाहे यहां लगाओ चाहे इस केस में लगाओ बेटा। समझना, मान लिया पहले मैं केस ले लेता हूं, ये केस में मान लेता हूं बेटा। समझना बिल्कुल इजी है बेटा। एक बात बताओ, सबसे पहला काम होता है फ्रिक्शन की डायरेक्शन दिखाना। अगर ये 6 किलोग्राम पे फोर्स लगाया है मैंने, तो ये 6 किलोग्राम में आगे जाएगा, 4 किलोग्राम भी साथ में जाना चाहिए क्योंकि मूव टुगेदर बेटा। तो अब सबसे पहला काम है सर फ्रिक्शन किधर किधर लगेंगे। सबसे पहले फ्रिक्शन की डायरेक्शन दिखाओ बेटा। पहला काम है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बेटा। ऑलवेज याद रखना बेटा, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन दोनों ब्लॉक के ऊपर बेटा, या कितने भी ब्लॉक आपको दे रखे हो बेटा, डायरेक्शन ऑफ ए फ्रिक्शन बेटा। सबसे पहले सुनना बेटा, फ्रिक्शन क्या होगा। 4 किलोग्राम चाहेगा 6 किलोग्राम ना चले। 4 किलोग्राम क्या चाहेगा? 4 किलोग्राम 6 किलोग्राम को रोकना चाहेगा। तो इसका मतलब ये इसके ऊपर किधर फ्रिक्शन लगाएगा बताओ? ये इसके ऊपर पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगा। इसका मतलब ये फ्रिक्शन 4 ने लगाया किसके ऊपर बताओ? 6 के ऊपर बेटा। 6 क्या चाहेगा? अगर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो 6 चाहेगा ये साथ में चले। तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन किधर लगाएगा बताओ? 4 के ऊपर और लगाया। इसका मतलब ये फ्रिक्शन 6 ने लगाया 4 के ऊपर, और ये फ्रिक्शन 4 ने लगाया 6 के ऊपर। क्योंकि अगर जो फ्रिक्शन होता है ना बेटा, वो क्या करता है, वो चाहता है सारी चीजें साथ में चले। ये जो 4 किलोग्राम वाला चाहता है अगर मैं रेस्ट पे हूं तो ये रेस्ट पे क्यों नहीं है, तो इसको रोकने की ट्राई करेगा पीछे फ्रिक्शन लगा के। 6 किलोग्राम फोर्स की वजह से आगे चल रहा है बेटा, तो ये चाहेगा ये क्यों नहीं चल रहा है बेटा, यानी कि ये दोनों एक साथ चलने जरूरी है बेटा। मूव्स टुगेदर, वो फोर्स की वैल्यू निकालनी है। समझ रहा बेटा? सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, 6 किलोग्राम के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा बताना बेटा। एफ नेट ऑन 6 किलोग्राम बेटा। सबसे पहले अलग अलग निकालो बेटा, ये वाला, फिर एफ नेट निकालो बेटा किसके ऊपर बताओ? ऑन 4 किलोग्राम। दोनों पे फोर्स नेट कितना लगेगा? तो देखो बेटा, एफ इधर लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना लगेगा बताओ? इस कैपिटल एफ में से स्मॉल एफ को क्या कर दो बताओ? माइनस। न्यूटन ने बताया था पहले नेट फोर्स लिखो, और नेट फोर्स किसके इक्वल होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब मास इनटू क्या है बताओ? एक्सेलरेशन बेटा। 6 वाले का, क्योंकि 6 का केस ले रहा हूं बेटा। अब बात करते हैं 4 के अक्रॉस बेटा। फोर्स पे और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा बेटा, ओनली फ्रिक्शन लग रहा है। इसका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और ये भी एक्सेलरेशन से तो आगे चल रहा है क्योंकि मूव्स टुगेदर का केस है बेटा। तो इसका मतलब किसके इक्वल होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन का बेटा। समझ रहा है बेटा? ये मास किसका है बताओ? ये मास है 6 किलोग्राम का, और ये मास किसका है बताओ? 4 किलोग्राम का है बेटा। तो ये बात आपने याद रहनी चाहिए। अब बात करते हैं, ठीक है सर, यहां से दोनों की एक्सेलरेशन निकालो। फर्स्ट एक्सेलरेशन कितना है बताओ? A6 आया सर, F माइनस एफ अपॉन फ्रिक्शन फोर्स है ना जो अपोज कर रहा है बेटा, F माइनस एफ अपॉन M6 बेटा। A4 कितना आया बताओ जल्दी से? फ्रिक्शन फोर्स अपॉन M4 बेटा, 4 किलोग्राम का मास। और दोनों एक्सेलरेशन मूव्स टुगेदर का मतलब है दोनों एक्सेलरेशन इक्वल होने जरूरी है, तभी तो साथ में चलेंगे। तो इसका मतलब A6 इज इक्वल टू A4। इन दोनों को इक्वल पुट करते हैं बेटा, तो रिजल्ट किसके इक्वल आ गया बताओ जल्दी से? A6 इज इक्वल टू A4। ये कंडीशन दे रखी है बेटा। जब दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई बताओ? स्मॉल एफ फ्रिक्शन अपॉन, इसका पुट कर दो बेटा, 6 किलोग्राम इज इक्वल टू फ्रिक्शन अपॉन 4 किलोग्राम। अब ध्यान से देखना बेटा, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है बताओ? फ्रिक्शन क्या होता है?
फ्रिक्शन में बता चुका हूं म्यू इंटू में एन होता है बेटा, ये बात आपको पता होना चाहिए। फ्रिक्शन जो होता है ना दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, और एन क्या होती है बताओ, mg, एन इज इक्वल टू mg। ध्यान से देखना ये फ्रिक्शन इस सरफेस पे है बेटा, इस पे है, तो इसका मतलब मास किसका लोगे उस पॉइंट में बताओ, 4 किलोग्राम का बेटा। अगर नीचे होता सरफेस पे तो ये दोनों का मास एडिशन आता, मतलब हम ये सोचेंगे कि सरफेस से ऊपर मास कितना है बेटा, कितना है बताओ, 4 किलोग्राम का है, तो इसका मतलब म्यू इंटू में 4 किलोग्राम का मास मल्टीप्लाई जी, क्योंकि बेटा फ्रिक्शन तो ए बी के अक्रॉस है बेटा। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ म्यू की वैल्यू कितनी है बताओ जल्दी से, म्यू की वैल्यू दे रखी है बेटा यहाँ पे 0.2, m4 कितना है बताओ 4, g की वैल्यू 10 मान ली बेटा, तो बताओ एक्सेलरेशन कितना आ गया बताओ, यहाँ आ गया बेटा 8, यानी कि वैल्यू कितनी आई बताओ 8, आपको पता होना चाहिए वैल्यू कितनी आई यहाँ पे बताओ 8 आई बेटा। अब यहाँ से सोल्व करते हैं 8 न्यूटन बेटा, अब यहाँ पुट कर देते हैं बेटा, तो बताओ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू क्या आई बताओ, यहाँ मैं सोल्व करता हूँ F माइनस कितना है बताओ 8 बेटा, 8 फ्रिक्शन फोर्स 8 आया म्यूएस एन से बेटा, एन इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है बताओ mg के, तो इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन है भी सरफेस पे, तो इसके ऊपर कितना m है बेटा 4 किलोग्राम, तो इसका मतलब m इंटू जी बेटा, इंटू में 6 इज इक्वल टू f बाई 4 बेटा, यानी कि ये भी 8/6 बेटा, 8/4, तो कितना आंसर आया बताओ 2। सोल्व कर लो बेटा, f की वैल्यू कितनी आई बताओ, f आगे 12 प्लस 8 कितना बताओ 20 न्यूटन, याद रखना बच्चे 20 न्यूटन फोर्स लगाओगे बच्चे, तो इसका मतलब वो फोर्स जो है ना वो दोनों को एक साथ चला सकता है। अगर 20 न्यूटन से ज्यादा किया तो अलग अलग हो जाएंगे दोनों, मतलब F इज इक्वल टू 20 न्यूटन जो है बेटा वो एक साथ चला सकता है, ये बात आपने याद रखनी। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला काम है फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन दिखाओ दोनों ब्लॉक पे, फिर उसके बाद इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन पे न्यूटन का सेकंड लॉ लगा के उसके बाद सोल्व कर दो बेटा, F की वैल्यू 20 न्यूटन आई बेटा। अब देखते हैं नेक्स्ट केस बेटा, अगर 6 ऊपर होता 4 नीचे होता तो क्या सिचुएशन बनती बेटा, मैं इसको रब कर रहा हूं। देखो बेटा सेकंड केस जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि लगाना 6 पे है, वो 6 तो कहीं भी हो सकता है बेटा ऊपर नीचे। देखो मान लिया ये है बेटा 4 और ये इसके ऊपर कितना बताओ 6 का, इसका मतलब ये 6 किलोग्राम ये 4 किलोग्राम, इनके बीच में फ्रिक्शन है बेटा, इस लाइन के बीच में, याद रखना ये ए बी लाइन है। अब जो फोर्स लगाया है ना बेटा वो 6 न्यूटन पे ही लगना है, ये फोर्स लगाया बेटा। अब सुनो बेटा, ये फोर्स लगाया 6 न्यूटन पे, 6 क्या चाहेगा ये 6 बेटा कि 4 भी साथ में चले, फोर्स भी साथ में चले, तो ये 6 किलोग्राम 4 को आगे चलाना चाहेगा अपने साथ बेटा, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स किधर लगाएगा बताओ, आगे लगाएगा। इसका मतलब ये फोर्स किसने लगाया, फ्रिक्शन वाला बेटा, ये 6 किलोग्राम ने लगाया है। क्यों, क्योंकि इसको तो जाना ही था, फोर्स लग रहा है, ये चला है साथ में चले बेटा 4 भी, फ्रिक्शन तो यही तो चाहता है कि साथ में चीजें चले बेटा। अब ये चाहता है कि 4 चाहता है कि मैं रेस्ट पे हूं, तो ये क्यों जा रहा है, ये फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा देगा। लो बेटा अब बात करते हैं नेट फोर्स निकालो बेटा, एफ नेट किसके ऊपर बताओ, एफ नेट एट 6 किलोग्राम। सेम चीज इस एफ में से फ्रिक्शन को माइनस कर दो, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बेटा 6 का कितना है। लो अब उसके बाद इसको कौन चला रहा है 4 किलोग्राम को बताओ, 4 किलोग्राम को देखो बेटा फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये नेट फोर्स किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन बेटा, एक्सेलरेशन 4 का। अब दोनों एक्सेलरेशन इक्वल होने चाहिए, तो मैं a6 इज इक्वल टू a4 करता हूं, क्योंकि एक साथ मिलके चलना है बेटा, तो इसका मतलब a6 निकालोगे तो f माइनस स्मॉल f बाई m6 इज इक्वल टू f बाई m4, समझना बेटा। और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है बताओ, म्यू एस म्यू एन बेटा। अब n क्या है बताओ, देखो बेटा इससे ऊपर कितना वेट है, इस लाइन पे फ्रिक्शन है ना, इससे ऊपर कितना है बताओ mg, यानी कि म्यू mg के इक्वल पुट कर लो, और mg कितने ग्राम का किलोग्राम वाला बताओ, 6 किलोग्राम वाला बेटा, क्योंकि इस फ्रिक्शन वाली लाइन से तो ऊपर 6 किलोग्राम ही है, तो यहाँ तो वेट ओनली बेटा m6 इंटू जी लगेगा इस सरफेस के ऊपर, तो बेटा तो इसका मतलब यहाँ होगा फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 बेटा। लो ये फ्रिक्शन निकल गया, यहाँ पे पुट कर दो, f की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, f माइनस इसको सोल्व करोगे तो बेटा ये 12 आया, यहाँ पे 12 अपॉन m6 कितना है बताओ 6 किलोग्राम इज इक्वल टू फ्रिक्शन है बेटा 12 अपॉन m4 कितना है बताओ 4 बेटा। अब सोल्व करो इस चीज को, 4 या 3 आ गया बेटा, तो क्या बताओ f इज इक्वल टू
F माइनस 12 इज इक्वल टू कितना है बेटा, F माइनस 12 इज इक्वल टू 18 और F की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 30 न्यूटन। तो इसका मतलब ऊपर वाले ब्लॉक पे अगर मुझे चलाना पड़ जाए ना एक साथ सिस्टम तो ऊपर 30 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा। याद रखना बेटा कि ऊपर 30 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कहां फोर्स लगा के एक साथ चलाना इजी होता है, नीचे वाले पे। अगर ऊपर वाले पे लगा दिया ना तो अलग अलग होने का बड़ी डिफिकल्टी होती है, अलग अलग चल पड़ेंगे बेटा। ऊपर वाला चला जाएगा, नीचे वाला पीछे रह जाएगा बेटा। मतलब एक साथ चलाना है तो देखो इसे पहले वाला आंसर का फोर्स कम आया था क्योंकि नीचे वाले पे लगा था, इसका फोर्स की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि ऊपर वाले पे लगा है। तो इसका मतलब नीचे वाले पे अगर फोर्स लगाता हूं तो दोनों एक साथ चलाना आसान होता है बेटा, रेदर देन ऊपर वाले की कंपैरेटिवली 30 न्यूटन आया। तो ये बातें ये न्यूमेरिकल्स आपको पता होने चाहिए बेटा। फ्रिक्शन बेस्ड क्या है बताओ, ये न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है बेटा। ये वन टाइप है, कितने भी चीजें दे रखी हो आप ये मेथड यूज करके आराम से फ्रिक्शन की वैल्यू बता सकते हो, फोर्स की वैल्यू बता सकते हो। क्लियर है बेटा, थैंक यू सो मच।